माधव है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग यहाँ पे करते हैं निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात कही थी यहाँ पे कि मार्केट के अंदर किस साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और वो क्यों देखने को मिलेगा उसका रीजन बताया था मैंने। और वो रीजन जो है बिल्कुल सही तरीके से साबित हुआ है और आप लोग देख सकते हैं आज का जो मार्केट है वो आपको उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज साफ कही थी। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए कि जो मार्केट है वो डिस्काउंट और प्रीमियम के ऊपर बहुत ज्यादा टिका हुआ है। ठीक है, हर एक चीज मार्केट के अंदर वर्क करती है डिस्काउंट और प्रीमियम के हिसाब से। समझिए मेरी बात को, क्योंकि कोई भी लेवल अगर आप निकालते हैं तो उसका ये पता होना बहुत जरूरी है कि वो लेवल क्या जो था वो डिस्काउंट एरिया में मौजूद है या प्रीमियम एरिया में। आप अगर बाय कर रहे हैं तो डिस्काउंट में होना उसका बहुत जरूरी है, ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा पुश मिल सके। जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाहते हैं उस डायरेक्शन के एरिया में अगर आप बैठे हुए नहीं है तो वहां पे जो मोमेंटम आता है वो मोस्टली मोस्टली आपको स्लोली स्टडी और फेक तरह का मोमेंटम जो है वो दिखा सकता है। ठीक है, देखो 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वही प्रोबेबिलिटी जो है आपको फिर से यहाँ पे दिखाई दे रही है। मार्केट अपने प्रीमियम एरिया में पहुंच चुका है। ठीक है, अब प्रीमियम एरिया में पहुंच चुका है तो यहाँ पे मैंने आपको दो लेवल बताए थे। एक तो मैंने बताया था यहाँ पे आपको लेवल कौन सा है, ये वाला, जो कि था हमारा ये एक प्रीमियम लेवल था, ये तुम्हारा ये लेवल था। दूसरा मैंने बताया था ये वाला लेवल जो कि था 24,250 का लेवल। ठीक है, एक तो ये लेवल और एक ये है 24,000 का लेवल। ये दोनों ही लेवल जो है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही मार्केट जो है उसका यहाँ पे जो है लेखा जोखा होने वाला है कि अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा मार्केट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एक भी गलत न्यूज मार्केट में पड़ती है, एक भी गलत न्यूज मार्केट में पड़ती है और आपको एक मैसिव जो है गैप डाउन, एक मैसिव ब्रेकडाउन डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ध्यान रखना, लेकिन अगर मार्केट में एक भी जो है नेगेटिव न्यूज नहीं होती है, ठीक है, तो देयर शुड बी ए मैक्सिमम चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपरी तरफ निकल जाए। ठीक है, एक ये भी हो सकता है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छी खबर आती तब तो गैप अप में निकल ही जाएगा। ठीक है, और कुछ ज्यादा खास खबर नहीं है, मतलब कंफ्यूजन वाला माहौल रहेगा, तब भी जो है मार्केट यहाँ से बियरिश कब होगा, जब कंफर्मेशन आएगा। कंफर्मेशन नहीं आएगा तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कहाँ तक क्या देखने को मिलेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये लेवल मार्क कर लीजिए आप। कौन सा लेवल है, ये हमारा जब तक का हाई लगाया था मार्केट ने 24,600 के आसपास का ये हाई लगाया था मार्केट ने। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको एक बार यहाँ पे लेके आते हैं ना, ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारा। ठीक है, ये लेवल। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में प्रीमियम एरिया वाला है मेरा। अब उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे पहुंच चुकी है, प्राइस यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो अब इसमें कंफर्मेशन कैसे, जब तक एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता हमें 15 मिनट के ऊपर, क्या नहीं मिलता, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता 15 मिनट के ऊपर, तब तक आप सेल करने का प्लान ना करें। क्या नहीं करें, सेल करने का प्लान ना करें। ठीक है, सिंपल सी चीज, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे मार्केट में अब होगा क्या, अगर मार्केट को मान लीजिए नीचे नहीं जाना है और कोई ऐसी न्यूज में नहीं आ रही है तो मार्केट सिंपल सा फंडा रहेगा। अब यहाँ पे इन लेवल्स का वो यूज करेगा और ऐसे पुल बैक्स बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, फेक आउट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस फिर क्या रहेंगे, मार्केट स्लोली स्टडी ऐसे ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा और मार्केट जो है ये लेवल्स यहाँ पे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब स्लोली स्टडी क्यों जाएगा यहाँ पे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स है, क्या है, एक ये हर्डल है एक ये हर्डल है। जब तक यहाँ पे मार्केट जो है हर्डल्स को पार नहीं करके बिना कोई कंफर्मेशन दिए ऊपर जाता रहेगा, तब तक ही हम सेल से बच सकते हैं। एक कंफर्मेशन आया और एक बहुत ही अच्छी सेलिंग आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल इन दोनों लेवल्स को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले अब दिनों में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है जो कि है ये 600 पॉइंट का जो एरिया में मार्केट बैठा हुआ है, अभी 600 पॉइंट का जो एरिया है ना, ये बहुत ही क्रूशियल मार्केट के लिए होने वाला है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की रैली लगाने को तैयार है, या फिर जो है मार्केट में यहाँ से ही आपको जो है वो सेलिंग देख के मिलेगा और ये सेलिंग जो है यहाँ तक फिर मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर कि कौन से लेवल पे आपको क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए मार्केट के अंदर जो है हर एक चीज प्रोबेबिलिटी भी टिकी हुई है।
ये लेवल जो मैंने मार्क करके आपको बताया था नीचे ही नीचे, ये 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया था कि ये बेस्ट एरिया है बाय करने के लिए कंफर्मेशन के बाद में, क्योंकि ये स्टॉप लॉस छोटा दे रहा है और टारगेट उसके बाद बहुत ही ज्यादा मैसिव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए मार्केट को गिरना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने सिंपल से बता रखा है कि ये महीना तो आपका इस रेंज के अंदर ही निकलने वाला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं रेंज में मार्केट जो है बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आज ऑलमोस्ट 25 तारीख हो चुकी है और 5 दिन की बात है। 5 दिन बाद में मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे इस खत्म हो जाएगा ये मंथ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आएगा ये हाई। ये हाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन है। ठीक है, टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, लेवल बहुत बड़ा है। इस इनसाइड बार का हाई अगर ब्रेक होगा 24,483 का लेवल, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है मूव हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है, और वो मूव जो है बहुत ही मैसिव हो सकता है एज पर माय एनालिसिस। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का मूव हो सकता है। अब आप देख लीजिए कितना मूव, आप ये मान लीजिए ऑलमोस्ट जो है मार्केट के अंदर 1:5 तो मैं कम से कम लेके ही चलता हूँ मेरा। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से बताऊं तो ये मूव जो है मुझे दिखाई देता है। ठीक है, बहुत बड़ा मूव जो है मार्केट में हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो एकदम से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, या मान लीजिए साल भर के अंदर आपको जो है मार्केट वो रैली पकड़ के दिखा सकता है, एक बहुत बड़ी रैली जो है मार्केट लगा सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे मेरी एनालिसिस जो है मुझे बोलती है, वो जी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब किसी को लगेगा क्या है तो बहुत ही ज्यादा बेतुकी बात हो गई, तो देखो जो नए बंदे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे उनको तो लगेगा ही लगेगा, बट जो बंदे मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है मेरी एनालिसिस क्या है। ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी क्या है, और जब मैं बहुत ही दूर की बताता हूँ ना तब भी वो चीज़ जो है वर्क करती हुई नजर आती है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों तक मेरी एनालिसिस जो है आपको यहाँ पे हेल्प करती है। ठीक है, बार बार बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, पीछे की वीडियो उठा के देखोगे तो हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जो है लर्निंग वीडियो देखने की ही मिलेगी। ठीक है, मैं खाली एनालिसिस की बात नहीं करता हूँ, मैं एक बहुत ही ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से मार्केट को आपको समझाता हूँ कि आप दूर तक जा सकते हो, टेक्निकल की मदद से आप एक बहुत दूर तक के व्यूज को क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे ही कोई अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच दिया, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर खींच दिया, नहीं। मैं बात करता हूँ डिस्काउंट, प्रीमियम और लिक्विडिटी, इन 4 चीजों पे, इन 3 चीजों पे जो है मेरी जो है चीज टिकी हुई है, उसके साथ मैं कंबाइन करता हूँ मेरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इन सब के बाद ही मैं आपको इतने दूर के लेवल्स बताता हूँ, और ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि भाई यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरेगा फिर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, एंड देन बाउंस बैक मिलेगा, फिर इस महीने के मैंने बताया कि साइडवेज जाएगा, एक रेंज में घूम जाएगा, कभी गैप डाउन कभी गैप अप, तो कोई भी कैरी फॉरवर्ड ना करे। तो मैंने क्यों बताया ये सब आप देख सकते हो। इस मंथ की आप कैंडल उठा के देख लीजिए, जो है अप्रैल मंथ, जो है अप्रैल के बाद में मई। ठीक है, अब मई मंथ के अंदर आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े गैप अप्स, ठीक है, कितने बड़े बड़े गैप डाउन्स, उसके बाद कितने बड़े बड़े गैप अप्स जो है मार्केट में देखने को मिले हैं। समझ रहे हो? तो ये मंथ जो है आपको कितना ज्यादा ट्रैप कर सकता था। पहले मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, देन यहाँ से वापस गिर गया, फिर लोगों को लगा सेलिंग आ रही है भयंकर तरीके से, देन मार्केट अगेन ऊपर चला गया, अगेन लोगों को लगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक लेना शुरू कर दिया, अगेन गिर गया, गिर रहा है ऊपर जा रहा है, गिर रहा है ऊपर, कितना ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को। समझ रहे हो कितना ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है लोगों को, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करते हैं देखो दूसरी चीज की, वो क्या है उसके बारे में बात करूंगा। जहाँ पे 4 ओवर का हमारा क्या हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, एंड 15 मिनट का भी हुआ था। ठीक है, 4 ओवर का चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में इसका इंड्यूसमेंट जो है किस लेवल पे बैठा हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। वो है हमारा, कहाँ पे ब्रेकडाउन आया था मेरा, इस कैंडल का इस पे नीचे ब्रेकडाउन आया। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ हमारा इंड्यूसमेंट, इस लेवल के ऊपर जो कि है 24,478। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं मार्केट में ऐसे बनने के चांसेस? क्योंकि मार्केट काफी अच्छा खासा ऊपर पुश कर रहा है। ठीक है, अब देखो कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो उसका तो कुछ बोल नहीं सकते, तब तो मैंने बता ही दिया आपको कि भाई सेलिंग पक्की है। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, जैसे अभी एक न्यूज आई थी कि भाई ट्रम्प वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई कोई अच्छा बेनिफिट वाला ही कोई अगर ऐसा कुछ हमें प्रपोजल मिलेगा तो ही नेगोशिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो मतलब एक कंडीशनल बेसिस जो है वो डाल रहे हैं अभी भी, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है मामला अटका हुआ है। सीधी सी बात है, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक तो जो तलवार लटक रही है मार्केट के ऊपर, सीधी सी बात है। तो मेन चीज क्या है, लेवल पे तो आ चुका है मार्केट, अब न्यूज आना बाकी है। अब न्यूज जो है वो ट्रिगर कर देगी, लेवल टेक्निकल हो चुका है, बिल्कुल अपने लेवल पे पहुंच चुका है मार्केट। अब बस न्यूज जो है उसका काम है ट्रिगर करना।
ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट इज अ वेरी शार्प, वेरी माइंडेड। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही लेवल्स को पकड़ के चलता है। ठीक है, लेवल्स को पकड़ लेता है, उसके बाद में न्यूज का ट्रिगर होना बाकी होता है, एक न्यूज ट्रिगर होती है एंड देन बूम, सिंपल। ठीक है, तो अब सिंपल चीज क्या है कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट है और यहाँ पे प्रीमियम लेवल पे बैठा हुआ है अभी वो। तो अब ये जो प्रीमियम लेवल है वो तो है हमारा 15 मिनट का। ठीक है, लेकिन 4 आवर का आईडीएम बैठा हुआ है ऊपर की तरफ, तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। तो मार्केट स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ पुश कर सकता है और इस लेवल को ले सकता है। ये लेवल लेने के बाद तो आई थिंक सो कि मार्केट गिरेगा। देन उसके बाद तो बहुत गैप कम है इसके उसके बीच में, हाई के बीच में, तो यहाँ पे अगेन चॉप हो सकता है, अगेन चॉक हो सकता है। देखो ये सारी जो है एक एनालिसिस है, कोई ऐसा गारंटेड तो कभी मैं बोलता नहीं हूँ, सिंपल सी बात है, कोई नहीं बता सकता वो चीज़ तो। लेकिन हमारी जो एनालिसिस है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इन लेवल्स को आप बहुत ध्यान में रखें। ठीक है, किधर मार्केट पुश कर सकता है और क्यों कर सकता है, कोई नेगेटिव खबर नहीं होगी तो वो पुश कर सकता है। अगर ऐसे हमें 15 मिनट के ऊपर एक कंफर्मेशन मिलता है, एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में मार्केट नीचे आता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी इच्छा है तो ज्वाइन करें, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा अगर टेलीग्राम से नहीं चल रहा है, पहली बात तो ये आपके फायदे के लिए, बाकी और किसी के फायदे के लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, सिंपल। ठीक है, मैंने आज भी वीडियो इतनी देर बाद इसलिए बनाई क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि भाई ये लेवल पे आ चुका है मार्केट। अब यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहे कि सेलिंग क्रिएट हो जाए कभी भी। तो इसलिए आपको कंफर्मेशन पे ध्यान रखना है 15 मिनट के ऊपर। एंड देन वो अगर मिलती है इन दो लेवल्स में या बीच में से भी कहीं से मिलती है तो भी ध्यान रखें। ठीक है, तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए आपको कि किधर से सेलिंग आ रही है, किधर से बाइंग आ रही है। बात करते हैं यहाँ पे हमारे स्टॉक्स के बारे में जो एक्टिवेटेड है उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। तो देखेंगे हमारे यहाँ पे स्टॉक्स जो ही चल रहे थे काफी टाइम से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा होल्ड उन्होंने करा हुआ है। ऐसे नहीं कि हाँ नीचे गिर गया सारे सारे, नहीं, होल्ड कर रहे हैं काफी अच्छा। मार्केट थोड़ा सा अटका हुआ है ना बीच में, तो होल्ड कर रहे हैं लेवल्स के ऊपर, अच्छी रिकवरी वापस देखने को मिल जा रही है। फ्रॉम टर्म है वो भी होल्ड कर रहा है अपने आप को। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट को खास मूव दे रहा नहीं, आज एक दिन मूव देने से मार्केट को काम नहीं होता है। उसको एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई अब थोड़ा सा मूव करने की जगह है मेरे पास। ठीक है, बाकी यहाँ से बहुत अच्छा मूव हमें ऑलरेडी मिल चुका है। 13 अप्रैल से आप लोग देख सकते हैं कितने दिन हो चुके हैं हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे। 42 डेज हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमें सवा महीना तो यहाँ पे होने को आ जाएगा। ठीक है, सवा महीने में बहुत ही अच्छा रिटर्न आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये मैं रिटर्न इसको नहीं बोलता हूँ, मैं एज पर माई रिस्क के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि मतलब 1% का रिस्क एंड 5% का गेन। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे भी इनमें एंट्री ट्रिगर्स नहीं हुई है हमारी। ठीक है, इन चारों पांचों के अंदर मतलब लेवल्स पे आने वाले हैं स्टॉक्स, तो बस उनका ही इंतजार है। ठीक है, और इन इतने सारे स्टॉक्स के अंदर जो है हमारी एंट्री होना बाकी है। ठीक है, तो इन पे लेवल्स पे आएगी तो हम उनमें परचेजिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, अगर इनके बारे में आपको जानना है तो व्हाट्सअप का जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी, उसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पिन करी हुई है। तो उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस होगी तो। ठीक है, नहीं है तो मत करो, है आपकी इच्छा तो कर लीजिए। ठीक है, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ मेरी एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांग है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैं कोई आपको टिप्स नहीं दे सकता हूँ। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प के बाद में ही किसी भी स्टॉक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, ताकि जो है आपका लॉस या प्रॉफिट आपको पहले से पता रहे। ठीक है, हम उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही वीडियो डालते हैं। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और किसी को कुछ सीखना है मुझसे तो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।